कंपनी एक कानूनी इकाई है जो किसी व्यवसाय, वाणिज्यिक या औद्योगिक उद्यम में संलग्न होने और उसे संचालित करने के लिए व्यक्तियों के एक समूह द्वारा बनाई जाती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। कंपनी जिस व्यवसाय में है, वह आमतौर पर यह निर्धारित करेगा कि वह किस व्यवसाय संरचना को चुनती है, जैसे कि साझेदारी, स्वामित्व या निगम। ये संरचनाएं कंपनी की स्वामित्व संरचना को भी दर्शाती हैं। उन्हें निजी और सार्वजनिक कंपनियों के बीच भी पहचाना जा सकता है। दोनों की स्वामित्व संरचना, विनियमन और वित्तीय रिपोर्टिंग आवश्यकताएं अलग अलग हैं। कंपनी कैसे काम करती है? एक कंपनी अनिवार्य रूप से एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसे कॉर्पोरेट व्यक्तित्व के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें ये उन व्यक्तियों से अलग एक इकाई है जो इसके संचालन के मालिक, प्रबंधन और समर्थन करते हैं। कंपनियों को आमतौर पर व्यावसायिक गतिविधियों से लाभ कमाने के लिए संगठित किया जाता है, लेकिन कुछ को गैर लाभकारी दान के रूप में संरचित किया जा सकता है। प्रत्येक देश में कंपनी और कॉर्पोरेट संरचनाओं का अपना पदानुक्रम होता है, लेकिन कई समानताएं होती हैं। एक कंपनी के पास एक व्यक्ति के समान ही कई कानूनी अधिकार और जिम्मेदारियां होती हैं, जैसे अनुबंध करने की क्षमता, मुकदमा करने का अधिकार या मुकदमा किए जाने का अधिकार, धन उधार लेने, करों का भुगतान करने, संपत्ति का स्वामित्व रखने और कर्मचारियों को नियुक्त करने का अधिकार। कंपनी शुरू करने के फायदे और नुकसान। कंपनी शुरू करने के लाभों में आय में विविधता, प्रयास और पुरस्कार के बीच एक मजबूत संबंध, रचनात्मक स्वतंत्रता और लचीलापन शामिल है। कंपनियों का एक और लाभ यह है कि वे नौकरियां पैदा करती हैं। यदि कोई व्यक्ति कोई कंपनी शुरू करता है और वह बढ़ती है, तो अक्सर उसे कर्मचारियों को काम पर रखना पड़ता है। इससे देश में उपलब्ध नौकरियों की संख्या बढ़ती है, लोगों को रोजगार मिलता है, बेरोजगारी कम होती है और अर्थव्यवस्था में धन आता है। अपनी खुद की कंपनी शुरू करने से अक्सर बहुत ज्यादा व्यक्तिगत संतुष्टि मिलती है। इसमें अपने सपनों और जुनून का पीछा करना और विरासत छोड़ना शामिल है। कंपनी शुरू करने के नुकसानों में वित्तीय जिम्मेदारी में वृद्धि, कानूनी देयता में वृद्धि, लंबे घंटे, तनाव के कारण स्वास्थ्य जोखिम, कर्मचारियों और प्रशासनिक स्टाफ के लिए जिम्मेदारी, विनियमन और कर संबंधी मुद्दे शामिल हैं। किसी कंपनी को शुरू करने में बहुत ज्यादा जोखिम होता है, निवेश किए गए समय से लेकर, इसलिए वेतन वाली नौकरी न करने से अवसर लागत से लेकर वित्तीय जोखिम तक। विफलता निश्चित रूप से सबसे बड़े नुकसानों में से एक है। हालांकि कई सफल उद्यमी इस बात की पुष्टि करते हैं कि उनका पहला व्यवसाय विफल हो गया था और यह अनुभव एक महत्वपूर्ण सीखने का साधन था। दुनिया की कई सबसे बड़ी निजी संपत्तियां उन लोगों ने अर्जित की हैं जिन्होंने अपनी स्वयं की कंपनियां शुरू की हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में आंतरिक राजस्व सेवा (IRS) और अलग अलग राज्यों द्वारा प्रशासित कर कानून यह निर्धारित करते हैं कि कंपनियों को कैसे वर्गीकृत किया जाए। 3. अमेरिका में कंपनी प्रकार के उदाहरणों में निम्नलिखित शामिल हैं। साझेदारी एक औपचारिक व्यवस्था है जिसमें दो या दो से अधिक पक्ष किसी व्यवसाय के प्रबंधन और संचालन के लिए सहयोग करते हैं। निगम कानूनी संस्थाएं हैं जो अपने मालिकों से अलग और विशिष्ट हैं और एक व्यक्ति के समान अधिकार और जिम्मेदारियां प्रदान करती हैं। एसोसिएशन अस्पष्ट और अक्सर गलत समझी जाने वाली कानूनी संस्थाएं हैं जो व्यक्तियों के किसी समूह पर आधारित होती हैं जो व्यवसाय, सामाजिक या अन्य उद्देश्यों के लिए एक सतत इकाई के रूप में एक साथ जुड़ते हैं। संरचना और उद्देश्य के आधार पर ये कर योग्य हो भी सकता है और नहीं भी। फंड्स ऐसे व्यवसाय हैं जो निवेशकों की एकत्रित पूंजी के निवेश में लगे होते हैं। ट्रस्ट प्रत्ययी व्यवस्थाएं हैं जिनमें लाभार्थियों की ओर से एक तीसरा पक्ष परिसंपत्तियों का स्वामित्व रखता है। कंपनी को व्यक्तियों के एक संगठित समूह के रूप में भी वर्णित किया जा सकता है, चाहे वह निगमित हो या असंगठित जो किसी उद्यम में लगे हो। कंपनी बनाम निगम। अमेरिका में एक कंपनी जरूरी तौर पर एक निगम नहीं होती है, हालांकि सभी निगमों को विभिन्न संरचनाओं के माध्यम से कंपनियों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। अमेरिकी कॉर्पोरेट संरचनाओं में एकल स्वामित्व, सामान्य भागीदारी, सीमित भागीदारी (LP), सीमित देयता भागीदारी (LLP), सीमित देयता निगम कंपनियां (LLC), S निगम और C निगम शामिल हैं। निगम एक प्रकार का व्यवसाय है जो अपने मालिक से अलग होता है। इसका मतलब है कि उन्हें अपने मालिकों के व्यक्तिगत करों से अलग नियमित कर फाइलिंग की आवश्यकता होती है। 5. कॉर्पोरेट स्वामित्व का निर्धारण इस बात से होता है कि उसके शेयरधारकों के पास कितना स्टॉक है।
6. ये शेयरधारक यह निर्णय ले सकते हैं कि कंपनी का प्रबंधन किस प्रकार किया जाए, या वे ऐसा करने के लिए निदेशकों की एक टीम चुन सकते हैं। सार्वजनिक बनाम निजी कंपनियां। कानूनी और नियामक उद्देश्यों के लिए कंपनियों को दो अलग अलग श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, सार्वजनिक और निजी कंपनियां। एक सार्वजनिक या सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनी शेयरधारकों को इक्विटी मालिक बनने की अनुमति देती है जब वे स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से शेयर खरीदते हैं। जिस व्यक्ति के पास बड़ी संख्या में शेयर होते हैं, उसकी कंपनी में हिस्सेदारी उस व्यक्ति की तुलना में अधिक होती है जिसके पास कम संख्या में शेयर होते हैं। इन कंपनियों को वित्तीय जानकारी या दृष्टिकोण को सार्वजनिक रूप से प्रकट करने की आवश्यकता नहीं होती है, जिससे उन्हें तिमाही आय के बजाय दीर्घकालिक विकास पर ध्यान केंद्रित करने का अधिक अवसर मिलता है। निजी कंपनियों के उदाहरणों में कोच इंडस्ट्रीज, कैंडी निर्माता मास, कार रेंटल कंपनी एंटरप्राइज होल्डिंग्स और अकाउंटिंग फर्म प्राइसवाटरहाउसकूपर्स शामिल हैं। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस YouTube चैनल रिच वाणी को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने परिवार मित्रों के साथ जरूर शेयर करिए। भविष्य में आप और किस टॉपिक पर वीडियो देखना सुनना चाहते हैं उसके लिए कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।